मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कल तुम लोगों को बताए थे ट्रैक एंड फील्ड के बारे में, कुछ याद है? हेलो खुशबू, अंजलि। यस यस मैम। याद है कुछ कल बताए थे? हाँ, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में रनिंग इवेंट्स और रनिंग इवेंट्स जितने हैं ट्रैक इवेंट है, और जंपिंग और थ्रो इवेंट्स आर फील्ड इवेंट। ठीक है, कल बताई थी या नहीं बताई थी? यस मैम, बताए थे मैम। जो रनिंग इवेंट्स है उसको बोलते हैं टाइम इवेंट्स। ठीक है, टाइम यानी जो कल बताया टाइम, टाइमिंग के अनुसार जितने भी रनिंग इवेंट्स होता है उनका टाइमिंग रिकॉर्ड किया जाता है और उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड बताया जाता है। और कोई दौड़ के अगर दो आए हैं फास्ट में तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम आ रहे हैं तो हम लोगों को पता चलेगा कि दोनों एक साथ आए हैं तो दोनों फास्ट है। लेकिन कुछ ना कुछ टाइमिंग का फर्क रहता है, एक वन माइक्रो सेकेंड हो या 1 सेकेंड हो, कुछ ना कुछ उनके पैर से टच करने से और कुछ भी उनका डिस्टेंस उसमें रहता है सेकेंड का, तो इसीलिए इसको टाइम इवेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ट्रैक इवेंट्स है ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स ऑफ रनिंग इवेंट्स जितने ट्रैक इवेंट्स है। फर्स्ट है शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस यानी कौन सा है? कौन कौन शॉर्ट डिस्टेंस है? हम 200 मीटर। शॉर्ट डिस्टेंस रेंज उसको और भी क्या कहा जाता है? हाँ, क्या चीज? स्प्रिंट रेस। इसमें 100 मीटर आता है, 200 मीटर आता है, 400 मीटर आता है। ठीक है, और उसके अलावा और क्या है? और है, पता है ना तुम लोगों को, कल भी बताई थी, हर्डल्स। हर्डल्स है और 4 into 100 मीटर रिले है। इसमें ये आता है किसमें? 100 मीटर जहाँ हर्डल्स रहता है 110 मीटर हर्डल्स रहता है और 100 मीटर हर्डल्स भी रहता है। रिले में 4 into 100 मीटर रिले रहता है, और एक रिले है, 2 रिले है, 4 into 400 मीटर रिले है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
फ्रेंड्स आ रहा है मैम। तो हर्डल्स जो है 110 मीटर जो हर्डल्स है, ये 110 मीटर हर्डल्स पर मेन, ओनली मेन पार्टिसिपेट करते हैं इसको, और 100 मीटर हर्डल्स फॉर वुमेन। ठीक है, 110 मीटर हर्डल्स। मैम हाँ बोलो। मैम जो हर्डल्स होता है उसमें बैरिकेटिंग रहता है तो उसका नंबर मैम एक फिक्स होगा ना? क्या नंबर? मैम जो बैरिकेटिंग लगा रहता है तो उसमें रहता है ना कि जैसे 10 होगा 100 मीटर में या 11 होगा। हाँ वो हर्डल्स रहता है, उसमें डिस्टेंस रहता है, हर्डल्स टू हर्डल्स डिस्टेंस रहता है। टोटल 10 हर्डल्स रहता है जो जंप करके आपको जाना है, और हर्डल्स टू हर्डल्स का डिस्टेंस भी है, उसको मैं बता दूंगी बाद में। हर्डल्स टू हर्डल्स का डिस्टेंस कितना रहेगा, और स्टार्टिंग टू हर्डल्स का डिस्टेंस कितना है, फिनिशिंग टू डिस्टेंस हर्डल्स का, लास्ट हर्डल्स का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, मैं बताऊंगी। और उसके बाद है, ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट डिस्टेंस रेस और स्प्रिंट रेस इसको कहते हैं। और उसके बाद है मिडिल डिस्टेंस। मिडिल डिस्टेंस में मिडिल डिस्टेंस रेस में क्या क्या आएगा? 800 मीटर। हाँ 800 मीटर और 16 नहीं 1500 मीटर। 1500 मीटर, ये दोनों आएगा तुम्हारा मिडिल डिस्टेंस रनिंग में। और लास्ट है लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में क्या आएगा? 3000 मीटर। 3000 मीटर। लॉन्ग डिस्टेंस रेस में क्या आएगा बताओ? 3000 मीटर। 3000 मीटर। देन 5200। जोर से बोलो जो बोल रहा है। 5000। हाँ 5000 मीटर। और 10,000 मीटर। 10,000 तो रहेगा ही, 10,000 नहीं है, वो है 3000 मीटर स्टीपल चेस। 3000 मीटर स्टीपल चेस। स्टीपल चेस क्या जानते हो मैम? हाँ क्या चीज? स्टीपल। नहीं मैम बता दीजिए मैम। स्टीपल चेस में स्टीपल चेस 3000 मीटर ओनली फॉर मेन, वुमेन नहीं, ओनली फॉर मेन। 3000 मीटर स्टीपल चेस ओनली फॉर मेन। इसमें क्या होता बता है? दीजिए क्या होता है। इसमें होता है, तुम लोग हर्डल्स देखे हो? यस मैम। हर्डल्स देखे हो ना? उसी तरह से यस मैम। इसमें 7 हर्डल्स रहते हैं। और ये जो हर्डल्स है, तुम लोग एथलेटिक देखे होंगे तो कोई कोई देखे होंगे, हर्डल्स जहाँ पे है दिखाई देता है इधर लिखने से? यस मैम दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो हर्डल्स रहता है इधर, ये बड़ा सा हर्डल्स पूरा रहता है, ठीक है? और इसके नीचे वाटर रहता है। ये ट्रैक में ही बना रहता है, जो ट्रैक है उसी में ही ये बना रहता है। एक हर्डल्स रहता है, उसके नीचे वाटर रहता है, पानी। ये हर्डल्स पानी में रहता है, ठीक है? जो कोई उनको जब स्टीपल चेस का रनिंग होता है तो 400 मीटर में 3000 मीटर का कितने बार तुम लोग राउंड लगाओगे? 7 टाइम। 7 टाइम्स। यस मैम 7.5। 7 टाइम्स 7 एंड 200 मीटर। 700 मीटर 700 पूरा फुल लगाओगे और 200 मीटर यस मैम लगाओगे। एंड हाफ। तो 200 मीटर जब स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग दिया जाएगा तो स्टार्टिंग में तुम लोग क्रॉस कर लोगे। जब
400 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट में आओगे तो वहां से तुम्हारा काउंट किया जाएगा 7 राउंड। तो इस तरह से आने से ये हर्डल्स को तुमको क्रॉस करना होगा और पानी में नीचे पानी होगा उसके ऊपर कूद के तुमको जाना होगा। इस तरह से 7 बार इसके ऊपर कूद के जाना होगा। तो ये हर्डल्स और बीच बीच में एक एक हर्डल्स रहता है जब तुम क्लियर करोगे। ठीक है, समझ में आया? मैम हर हर्डल के नीचे पानी रहता है? ना ना ना, एक ही हर्डल्स है, एक ही हर्डल्स है जो ऊंचा रहता है और उसके नीचे पानी रहता है। और जितने भी हर्डल्स है तुम्हारा जो नॉर्मल हर्डल्स है उसी हिसाब से रहता है और उसका हाइट भी उतना ही रहता है। समझ में आया? उसको स्टीपल चेस कहते हैं। ओनली फॉर मेन। यस मैम। ये सिर्फ मेन के लिए ही है। उसके बाद तुम लोगों का है मैराथन। मैराथन जानते हो ना? यस मैम, लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, मैराथन Yes, है ma'am. ये फॉर मेन और वोमेन के लिए बोथ है। और इसका डिस्टेंस कितना है, कुछ आइडिया है तुम्हारा? 42 किलोमीटर में। 42.194 किलोमीटर। यस, 195 किलोमीटर। ये हो गया तुम्हारा मैराथन। मैराथन के बाद इसमें रहता है और लॉन्ग डिस्टेंस में 20 किलोमीटर वॉकिंग रहता है। ठीक है, और 50 किलोमीटर वॉकिंग रहता है, 50 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रहता है। ये होता है फॉर मेन। 50 किलोमीटर वॉकिंग फॉर मेन, 50 किलोमीटर क्रॉस कंट्री फॉर मेन और 20 किलोमीटर वॉकिंग फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। यस मैम। 50 किमी ना, इसमें दिखाई नहीं देगा तुमको। 50 किमी वॉकिंग और 20 किमी भी वॉक और 50 किमी क्रॉस कंट्री। समझ में आया या नहीं आया? और कुछ बाकी है? बोलो। रनिंग में तुम्हारा 3 टाइप्स ऑफ रनिंग इवेंट्स है। फर्स्ट है शॉर्ट डिस्टेंस, स्प्रिंट रेस उसको कहा जाता है। दूसरा हो गया मिडिल डिस्टेंस रेस जो 800 और 1500 मीटर है। लॉन्ग डिस्टेंस में तुम्हारा 3000 मीटर, 5000 मीटर, 3000 मीटर स्टीपल चेस, मैराथन, 50 किमी वॉक, 20 किमी वॉक, देन 50 किमी क्रॉस कंट्री। और कल तो तुम लोगों को फील्ड इवेंट बता दी थी मैं, क्या क्या फील्ड इवेंट है, जंपिंग इवेंट्स क्या है और थ्रोइंग इवेंट्स क्या है। यस मैम। हाँ बोलो। ये राजीव गांधी खेल रत्न में कितने स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड दिया जा रहा है? मुझे पता नहीं है इस बार कितना आ रहे हैं, तुम लोग देखोगे। आज हो गया कितना, 26 तारीख, 27, 28, 29 को देगा देखना कितने जन को दिया जा रहा है इस बार। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आई थिंक कौन कौन हो गए इस बार? रोहित शर्मा। क्रिकेट का प्लेयर होंगे और तो कोई ऐसे नजर में नहीं आ रहा है अच्छे किए हैं। अभी तो ओलंपिक होता तो पता चल जाता, ओलंपिक बंद हो गया। मैम हिमा दास है, उसको भी देना चाहिए ना। किसको? हिमा दास। हिना दास हिमा दास। एथलेटिक में ना? यस मैम। अच्छा, तुम लोगों को मैं कल बता दी थी ट्रैक क्या क्या है, इसको भी बताए थे ना, ट्रैक के बारे में बता दी थी। यस मैम।
टाइप्स ऑफ अभी आ जाओ टाइप्स ऑफ स्टार्ट। ये जो रनिंग तुम लोग करोगे, तुम लोग देखे होंगे कोई कोई सब कोई बैठ के ही बोल लेते हैं, स्टार्टिंग लेते हैं। जो स्प्रिंट रन होता है जैसे 100, 200, 400 जितने भी स्प्रिंट रन है उसमें बैठ के स्टार्टिंग लेते हैं, देखे हो ना? यस मैम। हाँ, उसको जिसके ऊपर बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो एक लकड़ी से बना हुआ या रॉड से या स्टील या किसी भी मेटल से बना हुआ रहता है, इस तरह से एक बना हुआ नहीं रहता है। तुम लोग देखे होंगे जो लोग एथलेटिक करते हो, इस तरह से नहीं रहता है? यस मैम। रहता है नहीं? यस मैम। इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग ब्लॉक, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग ब्लॉक। और इसमें जो हम लोग स्टार्टिंग लेते हैं, 2 टाइप्स का स्टार्टिंग लेते हैं हम लोग। एक है स्प्रिंट रन के लिए क्राउच, एक है स्प्रिंट रन के लिए जो रहता है क्राउच स्टार्ट। ठीक है, दूसरा हो गया तुम्हारा स्टैंडिंग स्टार्ट। क्राउच स्टार्ट स्प्रिंट रन के लिए ओनली शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग। बाय मैम। और मैं जा रही हूँ, बाय। ये रहेगा मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस। क्राउच स्टार्ट जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के लिए है, जैसे 100, 200 के लिए। और जो स्टैंडिंग स्टार्ट है वो है मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए। उसमें बैठ के स्टार्टिंग नहीं दिया जाता है, वो खड़े होके स्टार्टिंग दिया जाता है। ठीक है, और जो क्राउच स्टार्ट है, क्राउच स्टार्ट को 3 टाइप्स में भी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है, फर्स्ट हो गया तुम्हारा बंच स्टार्ट। दूसरा हो गया मीडियम स्टार्ट। एलंगेटेड स्टार्ट। इसमें और एक जोड़ दो, क्राउच स्टार्ट और स्टैंडिंग स्टार्ट में और एक स्टार्ट है फ्लाइंग स्टार्ट। ये किसमें यूज होता है? ओनली फॉर
रिले। हम अपन 3 टाइप्स का ये स्टार्ट हो गया। 3 टाइप्स, क्राउच, स्टैंडिंग स्टार्ट, फ्लाइंग स्टार्ट। फ्लाइंग स्टार्ट ओनली फॉर रिले के लिए है। और ये जो क्राउच स्टार्ट है, क्राउच स्टार्ट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है खुशबू, अंजलि आवाज नहीं आ रही बेटा। और उसमें से है बाउंस स्टार्ट। बाउंस स्टार्ट क्या है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? बाउंस स्टार्ट, बाउंस स्टार्ट है जिसका हाइट शॉर्ट हाइट हो। शॉर्ट हाइट प्लेयर के लिए बाउंस स्टार्ट का यूज किया जाता है। शॉर्ट हाइट यानी इतना बोना, वो तुम लोग बोलोगे बोना, बोना नहीं, हम लोगों का जैसे हाइट है। हम लोगों का हाइट ज्यादा नहीं है, 5 फीट 4 इंच 3 इंच इस तरह से हाइट जो है जिसका, उनको बॉल स्टार्ट से वो स्टार्टिंग लेंगे। ठीक है मीडियम जो है, मीडियम हाइट वाले रहते हैं, मीडियम हाइट। और जो एलंगेटेड रहते हैं लॉन्ग, लॉन्ग हाइट। जैसे हो गया 6 फुट, 5 फुट 8 इंच 9 इंच, 6 फुट 1-2 इंच जो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, एलंगेटेड कर रहता है। तुम लोगों का प्रैक्टिकल होता तो फील्ड में बता देती कैसे तीनों को किया जाता है। अभी तो नहीं हो रहा, देखते हैं स्कूल कब खुलेगा तब। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. स्टार्ट रहता है। हाँ बोलो। और तुम लोग तो जानते हो क्या बोलने से दौड़ना होता है। ऑन योर मार्क सेट और गो। गेट सेट गो। हाँ गो नहीं है, गन फायर होता है, नहीं तो हुइसिल लगाते हैं, नहीं तो क्लैपर लगाते हैं। गो तो नहीं कहते हैं, गन फायर करते हैं, नहीं तो क्लैपर लगाते हैं, नहीं तो हुइसिल ब्लो करते हैं। तीनों चीज होती है। ठीक है यस मैम। ये तो तीनों स्टार्ट है। उसमें ये तीनों जो स्टार्ट हम लोग लेंगे वो किस में लेंगे? स्टार्टिंग ब्लॉक से ही स्टार्ट लेंगे। स्टार्टिंग ब्लॉक से ही हम लोग इसमें स्टार्ट लेंगे। ऐसे खड़े होके तो नहीं लेंगे ना, खड़े होके लेंगे? नो मैम। तो ये समझ में आ गया? आ गया है नहीं कुछ बाकी है? यस मैम आ गया। आ गया ना? मैम फ्लाइंग स्टार्ट नहीं समझ में आया। फ्लाइंग स्टार्ट ओनली फॉर रिले। मैम हाँ बता रही हूँ। मैम तो ये कैसे होता है? फ्लाइंग स्टार्ट रिले में तुम लोग रिले कभी देखे हो? कुछ खेले हो? रिले रेस खेले हो? देखिए मैम देखिए हैं मैम। देखे हो ना? जब बैटर लेते हैं, कोई फर्स्ट जो स्टार्टिंग देता है, 1 नंबर प्लेयर जो रहता है, इसको लिख लिए ना? यस मैम। यस हम लिख लें। मैं सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली खींच दे रही हूँ समझाने के लिए तुम लोगों को। ये हो गया हमारा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तुम लोग देखे होंगे रिले में 4 प्लेयर रहते हैं, देखे हो ना? यस मैम। 4 रनर रहता है। यस मैम। कहीं पे भी 4x100 मीटर रिले में 4x100 मीटर हो या 4x400 मीटर रिले हो, इसमें
चार प्लेयर रहते हैं। चार प्लेयर क्या करते हैं, ये जो 4 into 100 मीटर रिले है, हर प्लेयर 100 मीटर का दौड़ लगाएगा। 4 प्लेयर जो रहते हैं, ये 4 into 4 होगा 400 मीटर। 400 मीटर ट्रैक में वो प्लेयर क्या करेगा, एक राउंड ही लगा। यहाँ पे आ गया तो और एक प्लेयर यहाँ होगा, उसको दे देना है। फिर यहाँ से एक प्लेयर यहाँ होगा, उसको देना है। और लास्ट प्लेयर यहाँ होगा, उसको देना है। तो हर प्लेयर 100 मीटर का दौड़ लगाएगा या नहीं? हाँ यस या लगाएगा। नहीं बोलो। तो 100 मीटर क्रॉस, यस मैम। हाँ 4 into 100 मीटर रिले में क्रॉस करने के लिए। तो जब तो वो दौड़ता है, जो ये स्टार्टिंग लेते हैं, ये फर्स्ट बैच है। ये तीनों जो फर्स्ट बैच है, ये जब स्टार्टिंग लेते हैं, ये अपना किस पोजीशन में लेंगे, वही क्राउच स्टार्ट में। स्टैंडिंग स्टार्ट इसमें नहीं दिया जाता है, क्राउच स्टार्ट में लेंगे। तो ये जो दौड़ के जाएंगे, ये लोग जो होंगे सेकंड में, इनसे ये बैटन लेके दौड़ेंगे ना, खाली तो नहीं दौड़ेंगे। वो जो पाइप रहता है उसको लेके दौड़ेंगे, उसको बैटन बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो उसका यस मैम। एक जोन रहता है, यस मैम। उसको बोलते हैं बैटन एक्सचेंज जोन। ठीक है, इस बैटन एक्सचेंज जोन जो रहता है, वो इस लाइन से 10 मीटर इस तरफ रहता है, फिर 10 मीटर इस तरफ रहता है। टोटल रहता है 20 मीटर। ठीक है, जब वो लोग उसको, ये लोग जाके दौड़ के बैटन इसको देंगे, वो क्या करेगा, वो तो खड़ा, सिर्फ खड़ा नहीं होके लेके जाएगा ना, क्योंकि इसका स्पीड बहुत रहा होगा। जो स्प्रिंटर है उसका स्पीड ज्यादा होगा या नहीं? तो खड़े होके नहीं ले सकते हो तुम। खड़े होके वो आके तुमको ऐसे पकड़ा देगा, तुम लेके चले जाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उसमें क्या करोगे, इस पोजीशन में तुम लोग क्या करते हो, जॉगिंग करके जाते हो, उसी के साथ साथ उसके स्पीड के अनुसार वो इधर से जाएगा, उसी के स्पीड के अनुसार तुम लोग उसके साथ दौड़ के जाते हो। यहाँ तक आना है, यहाँ तक इसी के अंदर ही तुमको बैटन लेना है दूसरे से। तो वो जो दौड़ के जाते हो उसको बैटन लेने के लिए, उसको कहा जाता है फ्लाइंग स्टार्ट। समझ में आया? यस मैम। ना नहीं कहीं पे बाकी है तो बताओ। खुशबू, अंजलि, आसिका। नो मैम। समझ में आया? यस मैम। बोलो जोर से, मुझे आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों का। यस मैम। जो दूसरे से मैम तब नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम। हो सकता है, आज तो क्लाइमेट खराब है। तो यहाँ से जो दौड़ के जाएगा, उसके हाथ से जो दूसरा प्लेयर, दूसरा रनर उससे बैटन लेगा, वो कुछ दूर दौड़ के ही बैटन लेगा, उसको बोला जाता है फ्लाइंग स्टार्ट। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। और कोई डाउट? यस मैम। नो मैम। ठीक। और इसमें पता चल गया ऑन योर मार्क सेट और फायर और गन और गो, जो भी हो। मैम। हाँ बोलो। मैम ये आप बाहर से पढ़ा रही है या किसी चैप्टर का है? चैप्टर का ही है मैम। किसी में ये मिल ही नहीं है मैम। बुक में नहीं दिया है। बुक में नहीं दिया है मैम। नहीं दिया है तो मेरा बुक में तो दिया है। मेरा लेटेस्ट। मैम कौन सी बुक है आपकी? सीबीएसई फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। हम लोग का सरस्वती वाला है, उसमें नहीं दिया है। उसमें नहीं दिया मैम, सरस्वती में। मेरा है सीबीएसई हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स 11th क्लास का। इसी साल का एडिशन है 2019-20 का। मैम उसको भी लेना पड़ेगा तब? नहीं मत लो, क्यों लोगे? इसको तो प्रैक्टिकली हम बता दे रहे हैं ना, ऐसे ही लिख लो। थोड़ा इसमें से ज्यादा ये नहीं आएगा। यस मैम, समझ में आ रहा है मैम। और थ्योरी पेपर तो तुम लोगों के पास मैम बाहर से भी पढ़ा रही हैं तो समझ में आ रहा है। तो थ्योरी और नोट्स में कुछ कुछ लिख के, इसमें से जो इम्पोर्टेंस है उसको लिख के मैं भेज दूंगी। मैम टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट जैसे तुम लोग एग्जाम देते हो वैसे ही क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उसमें से, और मल्टीपल चॉइस आएगा, 1 वर्ड में क्वेश्चन आएगा, और कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही आएगा।
मैम हम कब लोग नोट्स होगा खुद से मैम? बना ले कि आप भेजेंगी? तुम बना पाओगे तो कुछ कुछ बनाओ, मैं कुछ कुछ भेज दे रही हूँ। क्योंकि मैम मैम पहले आप कब ही होगा भेजिए फिर हम एग्जाम? लोग बनाएंगे। तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो मेरे बुक में होगा या नहीं होगा, फिर भी मेरे बुक में जो जो क्वेश्चन है मैं उसी हिसाब से तुमको नोट्स भेज दूंगी। एग्जाम कैसे होगा मैम मैम? एग्जाम एग्जाम कब होगा? वो तो पता नहीं एग्जाम कब होगा। आई थिंक मुझे लग रहा है जो तुम लोगों का सितंबर में होता है हाफ ईयरली, सितंबर में ही होगा। नहीं होगा। होगा सितंबर में ही होगा। मैम सितंबर में कैसे होगा? वो भी सितंबर 15 तक वेट करो, क्या हो रहा है ऑर्डर। ऑनलाइन नहीं होगा एग्जाम। ऑनलाइन होगा कि ऑर्डर कुछ आ रहा है ऐसे। 11-12 का क्लास कंटिन्यू चलेगा, यानी ये क्लास चलेगा, स्कूल में आना पड़ेगा, ऐसा ऑर्डर आया मैंने सुना ही जा रहा है कि होगा। अलग स्कूल से भी पता चल रहा है, वो लोग बता रहे थे। पता नहीं क्या होगा, देखते हैं सितंबर तक। ठीक है, हो सकता है तुम लोग आओ एग्जाम देने। और इसमें दो जो क्राउड स्टार्ट व छोटे खड़े जो स्टैंडिंग स्टार्ट में, क्राउड स्टार्ट में क्या होता है? क्राउड स्टार्ट में ऑन योर मार्क सेट और फायर होता है, लेकिन स्टैंडिंग स्टार्ट में ऑन योर मार्क सेट नहीं बोला जाता है, सिर्फ ऑन योर मार्क्स एंड फायर। ठीक है, गन फायर या क्लैपिंग। लेकिन क्राउड स्टार्ट में इसमें होता है ऑन योर मार्क देन सेट देन गो में गन फायर होता है, नहीं तो क्लैप। और लॉन्ग डिस्टेंस में स्टैंडिंग स्टार्ट में होता है ऑन योर मार्क और गॉन फायर और क्लैप। इसमें सेट नहीं रहता है। ठीक है, और कुछ डाउट है पता यहाँ तक? हाँ, और एक बात मैं तो इसमें आ रही हूँ तो बता दे रही हूँ, और तो 2-3 मिनट है इसमें। जो स्टार्टिंग तुम लोगों को पता चल गया कैसे स्टार्टिंग होता है? यस मैम। यस मैम। और फिनिशिंग बहुत जरूरी है। फिनिशिंग कैसे होता है, कुछ जानते हो फिनिशिंग के बारे में? फ्लैग। और फिनिशिंग में एक वहां पे रस्सी दिया जाता है, रस्सी। रहता है ना? यस मैम। टेप हो या रस्सी हो, कुछ भी चीज यहाँ पे रहता है, और उसके नीचे ही लाइन रहता है या नहीं? इस लाइन को यस क्रॉस मैम। यस मैम। यस Yes, ma'am. मैम। तो ये मान लो दो स्टूडेंट एक साथ आ रहे हैं, दोनों का पैर एक साथ इधर पड़ रहा है, दोनों को फास्ट बता दिया जाएगा क्या? नहीं मैम। क्यों नहीं? एक साथ आया तो क्यों नहीं मैम होगा? क्योंकि मैम रस्सी बटा मैम जाएंगे तो मैम जो पहले आएगा रस्सी मैम निकल जाएगी उससे, जो पहले तो आएगा एक साथ दोनों आ रहे हैं, हाँ। तो एक साथ आएगा तो दोनों का एक साथ ही रस्सी जाएगा या नहीं? नहीं मैम इसमें माइक्रो सेकेंड देखते हैं। हाँ, माइक्रो सेकेंड देखते हैं। नहीं, इसमें क्या होता है, फिनिशिंग जो रहता है वो 3 टाइप्स का फिनिशिंग रहता है। ठीक है, उसमें कोई तुम देखे होंगे चेस्ट फिनिशिंग दे रहे हैं, उनका चेस्ट पैर पीछे रहे लेकिन चेस्ट उनका आगे रहेगा, इस पोजीशन में नहीं देते हैं कोई। हाँ, लोग पैर उनका है यहाँ लेकिन चेस्ट उसको टच किया होगा पहले ही,
नहीं रहता है। तो यस मैम। पैर आने से पहले उसका चेस्ट आ गया। यस मैम। इसको कहा जाता है चेस्ट फिनिशिंग। ठीक है। और कोई कोई देखे होंगे पहले हेड ऐसे टच कर देते हैं। दौड़ के आके हेड नहीं टच कर लेते हैं। मैम हम यस मैम हाथ भी हो जाता है कभी कभार। हाँ, लेकिन हाथ को माना नहीं जाता है। उसको शोल्डर फिनिशिंग कहते हैं, लेकिन वो इतना माना नहीं जाता है। ज्यादा माना जाता है टर्सो फिनिशिंग और चेस्ट फिनिशिंग और हेड फिनिशिंग। हेड फिनिशिंग जो है पहले आके तुम्हारा हेड पहले आ जाएगा, तो हेड पहले आ गया तो हेड फिनिशिंग हो गया पहले। तो पैर आने से मान लो दोनों बच्चों का एक साथ पैर आ रहा है, तो उससे पहले देखा जाएगा किसका हेड पहले आया है या चेस्ट पहले आया है या लेग पहले आया है। जिसका हेड पहले, मान लो दो बच्चे हैं, उसमें से किसी का पैर एक साथ आया लेकिन हेड पहले आ गया एक का, तो उसको माना जाएगा हेड फिनिशिंग फर्स्ट पोजीशन आ जाएगा टाइमिंग के अनुसार। दूसरा आ गया पैर आ गया तो उसको पैर में लेंगे, चेस्ट आया तो चेस्ट में लेंगे। 3 टाइप्स का फिनिशिंग रहता है, हेड और चेस्ट और शोल्डर फिनिशिंग 3। ठीक है। टॉर्सो फिनिशिंग भी बोला जाता है उसको। तुम लोग नहीं देखे हो शोल्डर को ऐसे पीछे रख के हाथ ऐसे टच करते हैं इससे, देखे हो? यस मैम देखे हैं। देखे हो ना? वो भी यस मैम। वो भी एक फिनिशिंग है। तो 3 टाइप्स का फिनिशिंग है। तुम लोग इतना तक आ गए। पीछे और जो आएंगे उसका ट्रैक कैसे बनाया जाता है, उसका मेजरमेंट क्या है उसको बताएंगे। ट्रैक का मेजरमेंट क्या होना चाहिए, किस तरह से बनाया जाता है उसको बोलेंगे। उसके बाद तुम लोगों को जितने भी जंपिंग और थ्रोइंग इवेंट्स का वो बता देंगे डायग्राम करके। उसका लेंथ विड्थ सेक्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे फिटनेस वेलनेस में। ठीक है। ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को बता दे रही हूँ, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारा है। जो जो इम्पोर्टेंट्स है उसी को सिर्फ बताते जा रही हूँ। उसको नोट्स कर लो, जिसके पास बुक में दिया है ठीक है, नहीं है तो थोड़ा थोड़ा उसको नोट्स कर लो। समझ में आया? अंशिका, आशिका, क्या मैम? खुशबू, समझ में आया? यस मैम। और तुम लोग 29 तारीख को देख लेना वो ये वाला। यस मैम। वर्ड 1 क्वेश्चन भेजिएगा। क्या हुआ? 1 वर्ड क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन तो भेजेंगे ही। ठीक। टाइम खत्म होने वाला है। सारा टाइमिंग सेट किए हैं, 5 मिनट ज्यादा। बाय। फिटनेस वेलनेस तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है जो पढ़ाई हो रही है? आ रहा है मैम। 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। मैम आ रहा है तभी तो आगे। थैंक यू मैम। किस लिए? पढ़ाने के लिए। अच्छा।